तैमूर झगड़ा साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली। वो कह रहे हैं जनाब माजी में भी हुआ है, तो एन आई फॉर एन आई, मेरे ख्याल में यही वाला फॉर्मूला है, क्योंकि माजी में बहुत सी गलतियां हुई, उनको बेंचेस पे नहीं बैठने दिया गया, तो अब वो बैठ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वैलिड इतराज है तो बताइए, क्या वैलिड इतराज है झगड़ा साहब? खान साहब के पास कौन सा ऐसा वैलिड इतराज है? इसलिए तो मंसूर पाकिस्तान का ये हाल है ना, ऑल वी कैन थिंक ऑफ इज आई फॉर एन आई, और कि माजी में जो गलतियां की है अभी दबा के और भी करेंगे। तीन चार चीज़ें। पहले तो एक्चुअली मेरे ख्याल में इन द स्पिरिट ऑफ फेयरनेस में अफनान की एक स्टेटमेंट को जो है वो एक्चुअली तारीफ करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट अगर कैंपेन चल रही है तो गलत चल रही है। इतनी तो हमें जरूरत होनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको भी कहा कि इन प्रिंसिपल जब हम कहेंगे कि सियासतदान जजेस के बारे में बात नहीं कर सकते, तो हम हर पार्टी पे ये अप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग पीटीआई। पहली बात। दूसरी बात ये देखें, जो इलेक्शन का जुर्म है, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जो इलेक्शन पे रिगिंग का जुर्म है, और मेरे ख्याल में आपसे बेहतर शायद कम ही लोग जानते हो, क्योंकि आपने काफ़ी सारे हलकों की अक्रॉस पाकिस्तान फोरेंसिक एनालिसिस की और मुझे आपने एजुकेट किया। मैंने वो नहीं देखा था कि मेरे एक फज फॉर्म 45 में -33 वोट भी मुझे मिले थे। ये एक दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड होगा। देखिए, एक जज इस्लामाबाद की 3 सीटों पे एक्चुअली जो है वो इतने क्रिटिकल मामले को एक्सपेडाइट करे, उससे केसेस भी लेने की कोशिश की जाए, ऑर्डिनेंस भी आ जाए, हर जो है वो कोशिश की जाए कि किसी तरीके से इलेक्शन के मामले में इंसाफ ना हो। छुपाने का क्या है, मुझे और आपको तो पता है, लेकिन छुपाने का क्या। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि काजी फाइज ईसा साहब का एहतराम करते हुए, लेकिन आई वाज थिंकिंग एज यू वर टॉकिंग, वी ऑल नो कि द जज शुडंट बिकम द न्यूज। जज को खबर नहीं बननी चाहिए, जजमेंट को खबर बननी चाहिए। अफसोस के साथ दोबारा से जज जो है वो खबर बन रहा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल मेरे ख्याल में अप्लाई करना चाहिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी जो बायस है या पार्शियलिटी है वो हटा दूँ, वो वही है जो आपने कहा है। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन इमरान खान एंड काजी फाइज ईसा। या तो काजी फाइज ईसा साहब पे केस इमरान खान ने किया था, या फिर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। वेरी क्लियर कि ऑपोजिशन भी इमरान खान पे ब्लेम लगाती है, फाइज ईसा साहब भी लगाते हैं। ठीक। जो जज का यार्ड स्टिक है, एक वजह है कि हम जजेस से ओपनली नहीं मिलते, वो अलहदा रहते हैं, उनकी सोशलाइजिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो जज का यार्ड स्टिक है वो एक सियासतदान से, एक ब्यूरोक्रेट से फर्क है। ठीक ठीक। मेरी एज अ जज किसी के साथ जितनी भी तलखी हो, आई हैव टू मेक श्योर जस्टिस इज सीन टू बी डन, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। Okay, let me take a break, तो sir. अगर कोई जो है वो और कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे जितने केसेस हैं वो कंट्रोवर्शियल है। Okay. अगर यहाँ पे कोई उंगली उठाए कि इस जज पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरे ख्याल में बहुत से जजेस हैं। ओवरऑल हमें इस बायस से आगे जाना चाहिए। एक ऑन अ लाइटर नोट, जहां मैंने अफनान की एक बात की तारीफ की, उन्होंने अपने जो है वो जुडिशरी के लिए कुर्बानियों का जिक्र किया, उसके साथ एक और चीज के लिए भी ये फेमस थे, और वो थी जजेस के लिए चमक। But that's another chapter in history. अदलिया के हवाले से बात हो रही थी और हम डिस्कस कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से कि क्या उनके ऊपर इमरान खान साहब के जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं या नहीं हैं, उनको बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तैमूर झगड़ा साहब ये कह रहे थे कि हकीकत है एक माजी मौजूद है दोनों अफराद के दरमियान, तो बेहतर है कि उससे इज्तनाब किया जाए। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जहाँ पे तारीख की बात हो रही है तो चमक का लफ्ज़ भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच होता है। अफनान साहब, बेहतर नहीं है कि जजेस जो हैं वो अपना दामन भी बचा के रखे? वैसे झगड़ा साहब बीच में कह रहे थे कि जजेस को खबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं झगड़ा साहब को भी बल्कि कहूंगा कि हकीकत है कि पाकिस्तान में खबर बना दिया जाता है, चाहे अगला खबर हो भी या ना हो, लेकिन हमें यहाँ पे खबर बनाना भी आता है फिर उन्हें। अफनान साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल खबर बाद लोगों को ज़बरदस्ती भी बना दिया जाता है, चाहे वो चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, और कंट्रोवर्सी बिल्ड की जाती है। जहाँ तक बात है काजी फाइज ईसा साहब की, देखें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी मुश्किलात काटी हैं कई साल, उनकी पूरी फैमिली ने जो है वो बड़ी मुश्किलात काटी हैं, और ये बिल्कुल राना साहब मौजूद बात कर रहे हैं कि उनको तो सेकंड नंबर पे जज थे, उनको तो कहीं किसी खाते में नहीं रखा गया कई साल तक,
और जो हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने उनके साथ किया वो भी सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब अगर मतलब उस वक्त पहले उनके साथ जाती होती रही, अब वो इमरान खान साहब की खुशी के लिए दोबारा से अपने आप को बेंचों से हटाते हैं। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। मतलब या तो आप कंडेम करें, इमरान खान साहब आए और कंडेम करें कि मैं साकिब निसार को कंडेम करता हूँ, खोसा को कंडेम करता हूँ, गुलजार को, इन सब को कंडेम करता हूँ, इजाजुल हसन को 3-3 बंदों की नशिस्तें बना बना के जो सियासी फैसले इन्होंने दिए हैं, ये दुनिया की तारीख की बदतरीन मतलब के फैसले हैं दुनिया की। इस तरह कभी आप मुझे बताएं इंसाफ हो सकता है कि आप 2 जज अपने साथी बिठा लें और हर केस पे आप फैसला वो दें? ठीक, ये कौन सा इंसाफ था? अच्छा नहीं, लेकिन अफनान साहब, क्या ये कौन सा इंसाफ है कि जी चूंकि आपके साथ माजी में ये सब कुछ होता रहा है तो फिर आप भी अब एग्जैक्टली वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे? मतलब इस तरह तो फिर वही है ना, ये तो फिर चल रहा है। कल को फॉर एग्जांपल ये अगर हालात बदले और आप लोग रिसीविंग एंड के ऊपर आ गए तो फिर आप चीखें मारते रहेंगे कि जनाब हमें फलां जज के साथ इशू है, तो लेकिन आपकी भी नहीं सुनी जाएगी कि नहीं जनाब जब माजी में इस तरह होता था आप भी बर्दाश्त करें। नहीं, देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद तो ये वाला मामला तो अब रिजॉल्व हो चुका है ना। अब तो चीफ जस्टिस के हाथ में ना सो मोटो है ना बेंच की क्रिएशन है। अब तो ये 3 सीनियर जजेस जो हैं वो फैसला करते हैं बाय मेजोरिटी, 2-1 हो जाएगा या 3-0 हो जाएगा। तो ये वाला तो मामला हमने रिजॉल्व कर दिया कि एक वो वाला, वरना तो ये इजाजुल हसन साहब कभी छोड़ के जाते, वो तो फिर दोबारा उन्होंने वही वाली वारदात डालनी थी कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनते फिर 2 साथी साथ बिठाते, मुनीब साहब को एक और को दे दनादन फैसले दिए जाओ, जो मर्जी दो। और इमरान खान साहब को मैं एक और बात ऐड कर दूं, सिर्फ वो जज पसंद है जो उनके हक में फैसला देता है, बाकी पूरी पाकिस्तान की अदलिया उनको नापसंद है। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के चक्कर में पहले अदलिया की तबाह बर्बादी हुई 5 साल, जमहूरी निज़ाम की तबाह बर्बादी हुई, इखलाकियात की तबाह बर्बादी हुई, और अब उनको मजीद एंटरटेन करने के लिए मजीद और तबाह बर्बादी की जाए।